गर्मी लागे लाग दी। काफी टाइम से बैठे हो आप, सोगे कि जागो? ओम शांति। देखो, परमात्मा आया है इस धरती पे, हम सारे दुखी हो लिए थे जब बुलाया है। किसी ने कदे इस जन्म में, पिछले जन्म में और कदे हम सारे परमात्मा ने बुलांदे रहे। नू बेरा कौन था कद आओगा। अब जिस तरह आप भी अपने घर में भी छोटा बच्चा आना हो है, आपने देखा होगा किसी के 1 साल में बालक पैदा हो जाए, किसी के 10 साल भी ना हो, किसी के 20 साल में पैदा हो जाके नहीं। क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम हुआ है, हर एक के आने का एक टाइम हुआ है। वो परमात्मा ने बताई कि ये जो खेल है यो सारा एक बना हुआ है। नू को नहीं कोई चीज़ कोडा पर भी होगी, प्री प्लान्ड है सारा। मारे समझ में को नहीं आती है। परमात्मा जब आवे है नीचे तो बेरा पटे। मारे तो अपने जन्म भी याद को नहीं, पाछले जन्म में आपा कित थे। हमेशा आड़े थोड़ी रहे। हाँ, आड़े तो ही आप 50 साल के हो तो आप 50 साल ते हो आड़े तो इस घर में। किसी की मां, किसी की बुआ, किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की माँ, यो तो आप ईब हो न, यो 50 साल में है यो तो यो परिवार आपका। लेकिन बाकी की था, मैं 50 साल पहले की थी, 200 साल पहले की थी, तो मैं किते न किते तो थी जब तो आड़े आई हूँ। तो उस सारे सिस्टम का आपने पता को नहीं होता। जहाँ तक बिना बेरे फिर मामने नू लागन लाग जाए है, बस जो कुछ है यो ये है, जो एक परिवार है, ये 5-7 मेंबर है, बस ये मेरे हैं और कुछ को नहीं। जाए तो वह आपने दुखी कर दें तो आप दुखी हो जाओ हो, वे आपने प्यार करें तो आप सुखी महसूस करो हो। उनने के चुगरते आपकी दुनिया रही जाए, जबकि दुनिया बहुत बड़ी है। और ईब इस टाइम में आखिरी जन्म चल रहा है। गणे जन्म हुए 84, वो आपने इसमें समझा। गणे एक आदमी 84 जन्म लेगा और कम से कम 1 जन्म लेगा। लेकिन चाहे कोई 1 जन्म ले रहा है, चाहे किसी ने 40 जन्म लिए, चाहे किसी ने 84 लिए, आड़त नीचे उतरते 84 वाले भी, 70 वाले भी, 50 वाले भी, 42 वाले भी, ये सारे, और जो 2 जन्म ले रहा है वो भी, 1 ले रहा है वो भी, ईब हम सारे आड़े इकट्ठे हो लिए, ईब हम सारे। हाँ, और यह चीज परमात्मा ने बताई कि जब हम सारे नीचे आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ, पहली बात तो जब सारे नीचे हो, दूसरी बात जब हम सारे भी दुखी हो जाओ तो मन्ने आना पड़े। क्योंकि मम्मी पापा की ज़रूरत हमने कद पड़े है। बच्चे ने भूख लगेगी तो मम्मी याद आओगी, कोई उसकी पिटाई कर देगा तो मम्मी याद आओगी, किसी के झगड़ा हो जाएगा वो दुखी होगा तो उसके माँ बाप याद आएंगे, क्योंकि वो उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे, समाधान उनके पास होगा। बच्चा तो रो ही सके है। तो हम सारे नीचे उतरते दुखी हो गए, काल पागे बुरी तरह, और दुखी हो गए तो फिर एक ही चीज बचा है, भगवान ने याद करो। क्योंकि भीतर की तो यह चीज है कि भगवान इन सारी चीज़ें ठीक कर देगा। ये या भावना मारे भीतर कड़त आई, जरूर उसने कदे कि मैं ठीक करया होगा। जब आई आप परेशान हो और आप अपनी प्रॉब्लम लेके ने अपनी सहेली के पास जाओगे, या अपनी बाण के पास जाओगे, या अपनी जिठानी के पास जाओगे, या क्या चीज़ बताओगे, या चीज़ आप किस दौरे जाओगे, जो आपकी हेल्प करदा होगा, जो आपकी मदद करदा होगा, आपकी सुनेगी, समाधान बतावेगी, ठीक करेगी, आपने इसे के दौरे जाना पसंद करोगे। जो ऊँई तेल के छींटे देगी उसके दौरे जाना कौन पसंद करेगा। तो आपके भीतर जो यह चीज़ है ना कि ये भगवान ने मदद कर सके, यह चीज़ हमारे भीतर की तय आई कि ज़रूर उसने कदे न कदे हमारी चीज़ ठीक करी थी।
और यह बात भगवान ने बताई कि यो जो एक चक्र है ना, यो एक के बार नहीं होता, एक बार पूरा हो गया फिर शुरू हो जाएगा। जिस तरह आपका पास फ़ोन है, फ़ोन में चिप है, चिप में मान लो आपने 200 गाने भरवा रखे हैं, करीब 200 माह चल रहा है, वो गीत पूरा हो जाएगा तो ख़त्म थोड़ी हो जाएगी, फिर क्या होगा, पहला गीत फिर शुरू हो जाएगा। सेम चीज़ है, सतयुग था, त्रेता आया, द्वापर आया, कलयुग आया, कलयुग का भी लास्ट आ गया, फिर क्या होगा, पहला फिर आ जाएगा। 84वां जन्म चल रहा है, इसके बाद फर्स्ट फिर शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके बीच में क्या है, इस ड्रामा में एक आत्मा जिसने आपा भगवान कवा है, वह भी आत्मा ही, आपा सारे भी आत्मा ही हाँ, लेकिन उसने एक के कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। परम वो है जो सबसे श्रेष्ठ हो, क्योंकि भगवान सबसे श्रेष्ठ है वह छोटी सी आत्मा ही, इतनी ही छोटी हम, हाँ इतनी ही छोटी वाह है। हम भी परम धाम तक आए थे, वो भी परम धाम तक आए। तीसरा लोक, 3 लोग समझे थे ना, एक नीचे जब जड़े अमर वहाँ, हाँ इन तीनों लोका में ते खेल सारा अड़े है, जहाँ तक जिसने खेल ना हो उसने अड़े आना पड़े। हमने कोई जबरदस्ती को नहीं भेजता। जब हम सारे ऊपर हुआ है ना परम धाम में, अपने घर में हुआ है, उड़ा खूब शांति है, अशांति का बीज भी नहीं, उसका नाम में शांति धाम है। तो उसमें परमात्मा के घर में जो हमारा भी है, उस घर में जब तक हमरा वहाँ तो बिल्कुल शांत है। लेकिन शांति में भी आखिर आदमी कितनी देर रहेगा। आप बच्चे ने एसी ला दो, अन्नू के दो सो जा, वो सुआ दिया, 8 घंटे सो लिया, 10 घंटे सो लिया, कितनी देर रखोगे उसने। आखिर तो बच्चा उठेगा, उठ के ने उछल कूद भी मचावेगा, मैंने तो कि मैं करना है, उसने फिर बोझ के सुआओगे तो वो को नहीं पड़े। हमारे घर भी यो हुआ है, हम परम धाम ते जब शांति में रह के छिकला है ना, तो महाराज जी करे है हम नीचे जाके खेला, हमने कोई रोके कौन सकता, कोई जबरदस्ती नहीं करता हमारे साथ है, हम अपने आप आवा। क्योंकि यो आत्मा का स्वभाव है कि जब उसकी नींद पूरी हो ले, जब उसकी थकान दूर हो ले, तो वह अपने आप काम करना पसंद करेगी। एक बीमार आदमी भी पड़ा हो ना खाट में, वो भी सारा दिन पड़ा पड़ा बीच में उठ के नू कहेगा ला भिंडी मन दे दे मैं काट दूं, सब या तो करे सकूं हूँ। करण ने जी करेगा, कर्म करण ने जब जी करे हमारा तो हम नीचे आ जावा हाँ, और नीचे उतर दे जब परेशान हो जावा हाँ, तो भगवान ने पुकारना शुरू कर दे हाँ। भगवान नु कहे मेरा आने का टाइम वो ही है जब हम दुखी हो जाओ। बीच में क्यों नहीं आंदा, भगवान आड़े भी आ सके है कि वो रे अपरम धाम आड़े भी आ सके, हमारा पुकारना शुरू करा हाँ, शिवलिंग बनाया, भगवान बुलाया, हे भगवान आ जा। आड़े क्यों नहीं आंदा भगवान, क्योंकि वे आज देते ज्यादा आत्मा तो उड़े बैठी हैं परम धाम में, और वो उनका भी तो बाप है। वे शिकायत नहीं करेंगी कि तू एक के बार तो आया, हम तेरे ते मिलन भी ना पाए तो मारा बाप क्यों करो यार। एक भी शिकायत का मौका नहीं छोड़ता भगवान। इस दुनिया में जब आवे है, जब सारे आ जावा हम नीचे, और फिर पूरी दुनिया ती एक जैसा ज्ञान सुनावे है। कोई यह शिकायत नहीं कर सकता कि काना बाती कुर कौन करता परमात्मा, कि इनका न्यारा ट्यूशन ला रखा हो, वह उड़ाना तीन न्यारा पढ़ाना हो ना, सारे एक से। हमें आप किसे जात में हो, किसे अमीर गरीब किसे परिवार में हो, आप चाहे 12 बहन भाई हो और चाहे कोई एक है, हम चाहे स्विट्जरलैंड में पैदा हुए चाहे बामड़े में, उसका तो सारे बराबर। कोई चीज, कोई क्षेत्र, कोई जाति, कोई धर्म की कोई चीज बीच में को नहीं आती। उसके आगे हम सारे के सारे आत्मा हाँ, और हमारे खातिर वो परमात्मा है, हम उसके बच्चे हैं बस। और इसी वजह से बहुत सारे लोग जब ज्ञान सुनावा तो नु कहते हैं कि ये बहन भाई बनाऊंगे, ओम शांति का ज्ञान सुनानी है। इसमें बनाना क्या होता, हम आत्मा हाँ, वो परमात्मा है, वो हमारा बाप है, हम उसके बच्चे हैं, तो हम सारे हो गए भाई भाई। बहन भाई ये केवल के भाई भाई ये हो गए, क्योंकि सारी आत्मा एक सी हैं। आदमी और औरत ये कद बने हैं जब शरीर में आले है आत्मा। शरीर आप तई लड़की का मिल गया तो आप औरत हो गए, भाई का मिल गया तो आप आदमी हो गए। आत्मा सारी एक जैसी है।
जहाँ तक इस चीज से परेशान होने की भी कोई जरूरत को नहीं है। अगो आए मारा छोरा हो गया, आए मारा चोरी होगी, इस चीज से घबराने की कोई जरूरत नहीं। जो आपके घर में आई है वह एक आत्मा है, और वह आत्मा चाहे पुरुष रूप में आ लो और चाहे माता के रूप में आ लो, वह उसने सुख देगी कि दुख देगी, यो किस चीज पर डिपेंड करे है। लड़की बहुत सारी सुख दे दे हैं, लड़के बहुत सारे बट्टा लाते हैं घर के, लड़की भी सारे कुणबन जेल में भिजवा दे हैं, सारे डाल के हैं सारे। इस चीज में नहीं जानते आप, क्योंकि या कोई आपने दुखी करेगा, कोई आपने सुखी करेगा, यह चीज पूरी तरह से डिपेंड करे है आम पाछले जन्मा में उन आत्माओं के साथ किसा करके आ रहे हैं। इब जब पाछले जन्म में मेरे कोई बहू आई होगी और मैंने वह तेल छिड़क के ना आग ला दी होगी, उसके मार गिरी होगी, तो वह इस जन्म में आके मेरे पांव थोड़ी दाबेगी, दाबेगी न्यू बाट देखेगी या किसी फांसी खा, इसे काम करेगी जिससे मैंने परेशानी हो। मैं जो काम कहूंगी वाकत ही नहीं माने, क्योंकि मानने खातर आई ना रही, अगली अपना बदला लेने खातर आ रही है। तो अगर इसी आत्मा आपके घर में है तो उस टाइम करना क्या है, आपने शांत रहना है। जिसके गैल आपकी नहीं बनती, इसका मतलब आपका और उसका 36 का आंकड़ा पाछे तय है। बहू तो ही पाई है, 2 महीना तो आई है आपके घर में, पर आपका और उसका नूरो है, तो आपने दुख ईब तो कौन दिया उसने। तो इससे सिद्ध हो है कि पिछले जन्म तय वह अपना लेके आ रही, आपने किमें न किमें गड़बड़ कर रखी है उसके साथ, जहाँ तक वह ईसा करे है। तो जब यह चीज बेरा पाट जा है तो फिर हमारा शांत रहने में ही फायदा है। शांत भी रहो और भीतर भीतर यह चीज भी रखो शुभ भावना कि मन ने इस खातर जो भी किमें गलत कर रखा हो, मन ने उस खातर या माफ करे। आप मन ने अगर किसी के प्रति गलत कर रखा है तो मैं क्यों कर ठीक हो सकूं हूँ, मैं उनके दौरे जाके न्यू कहूँ बे ठीक है मेरे पर गलती होगी, ईब चाहे इसके बदले मेरे मार लो, अगला आदमी शांत होगा ना। उन आत्माएं ते आप इस रूप में बात करांगे तो वह चीज ठीक होएगी। और बीच में एक माध्यम है भगवान, भगवान को है उन सारी चीज़ों के प्रति सारी शुभ भावना मन ने याद करो और उनके प्रति शुभ भावना रखो। मैं थारी शुभ भावना उन तक पहुँचा दूंगा। थामने को नहीं बेरा कि थामने जिसके साथ गड़बड़ करा किया वह कित हैं, लेकिन उसने बेरा है, क्योंकि परमात्मा डायरेक्टर है। डायरेक्टर ने नू बेरा हो है कौन सी आत्मा कड़ा है, किसका रोल के है, किसने किस गैल के करा क्या, ऊपर बैठा बैठा सब कि में बेरा है उसने। क्योंकि जो जन्मा में नहीं आंदा वो ये सारे जन्म का हिसाब रख सके, तो भगवान के पास ये सारा हिसाब किताब है और वो इस टाइम आके ये बतावे है। तो जो ज्ञान जब सुना हाँ तो हमारी शिकायत खत्म हो जाए, नहीं तो शिकायत पूरी को नहीं होती। बता मन ने इसका क्या बिगाड़ा था, इसने मेरे गैल न्यू करा, उसने धोखा दिया, उसने मेरे ते दुख दिया, यह चीज पूरी है ना होती। और सारी उम्र, और अब मान लो आपके घर में पैदा हो गया कोई बालक, आपकी बेटी है या आपका बेटा है, वह जब कोई ऐसा कांड करे हैं वह चीज तो फिर मरणते ही दिमाग से हट दिए को नहीं, क्योंकि यह चीज सोची जावा हम इस खातर मन ने सब किमें करा, और फिर भी इसने मेरे गैल क्या करी, मन ने ऐसा किए करा था, यो सदमा लोगों के सबसे ज्यादा लागे। लेकिन परमात्मा आके ईब जब ज्ञान सुनावे है, वो ज्ञान क्लियर समझ में आवे है हमारे, तो यह चीज बिल्कुल स्पष्ट हो जाए है कि उसका भी कोई खोट को नहीं है, बच्चा का भी कोई खोट को नहीं। आप उनके प्रति शुभ भावना रखो, हाँ, लेकिन उन खातर अपना कर्म गलत ना करो। उसने जो करना है वो करना ही है, लेकिन उस खातर हम रिश्वत क्यों ले, उस खातर हम किला बेच के ने रिश्वत क्यों दिया किसी ने, उसने बचाने खातर हम उसके साथ खड़े नहीं हुआ। भगवान में और थारे में यो ये फर्क है तो वो भी बाप और प्यार भी बहुत करे है। हम तो धमका भी देंगे होंगे, भगवान तो एक बार भी ना धमकांदा, पर थारे में उसमें फर्क के है, भगवान सारा ज्ञान सुना के समझा के नरनू के दे है, ईब जो थम करोगे ने रिजल्ट थमने उसका भोगना पड़ेगा। गलत करोगे तो मैं दो रखड़ा नहीं पाऊंगा फिर। तो या क्लियर कर दे, जब हम कुछ गलत करा हाँ तो फिर वो खड़ा खड़ा देखा ही है, हमारी मदद को नहीं करता। जिस तरह पहला मास्टर होया कर दे ना,
पहले पढ़ा देंगे खूब और पेपर में मुड़ के देखण नहीं देंगे ना। ईब पेपर चल रहा है, ईब नहीं पूछना किससे ते भी, वो टाइम गया। तो ईब इस टाइम में भगवान हमने सारा ने पढ़ाने लग रहा है, बहुत आसान तरीके थे। इससे आसान ज्ञान जो भगवान दे है आके ने, इससे आसान भाषा में दे नहीं सकता कोई। किम में पैर के आ जाओ, सफ़ेद सूट जरूरी नहीं आप गुलाबी पैर के आ जाओ, आप काम करते करते आके बैठ जाओ और 1 घंटा सुन लो, बस सिर्फ 1 घंटा सुनना हो है रोज। क्योंकि भगवान की सारी बातें एक दिन में हमारे याद कौन रही। आज आपने बहुत सारी चीज सुनी लेकिन भूल जाओगे, कुछ याद रहेंगी, अगले दिन फिर उसने रिवाइज कराएंगे, फिर याद रहेंगे, अगले दिन फिर रिवाइज कराएंगे, क्योंकि यह पढ़ाई है और पढ़ाई रोज पढ़ी जावे। यूँ को मामा के थोड़ी जाना है कि भाई जून में चले जाएंगे बालक, पढ़ाई तो रोज पढ़ा करें। तो यह चीज रोज 1 घंटा रेगुलर कराएंगे तो धीरे धीरे हमारे सारी चीज स्पष्ट होती चली जाऊंगी और आधे प्रश्न तो हमारे मुँह खत्म हो जाऊंगे। क्योंकि आधे तो हम मुँह खाम खा परेशान हाँ, वह परेशानी की चीज है ही नहीं, यह चीज भगवान आके क्लियर करे है। तो इस दुनिया में एक इस टाइम हमारे गैलोर के बने हैं, हम सारे टोटे में हाँ, और टोटा बहुत बूंदी चीज है। जिसके द्वारा पढ़ा ना हो उस आदमी ने देखो आप, जिसके द्वारा रोटी पोड़ने ना हो, शाम ने सब्जी बनाने को निर्बालक रोटी मांगे, माँ के जी ने कितना बूंदा खाड़ा हुआ है, बाबू दारू पींदा और घर में कि मैं है ही नहीं, भूखे आदमी हैं, जावे किते तो भाड़ा नहीं, राशन की दुकान पर जावे तो उधार उसने कोई कि मैं देवे नहीं, तो आप बड़ा बुरा हाल है। तो टोटा यूँ तो एक के डाल का टोटा है, पीछा ही का टोटा है, ये तो दूसरे टोटे इससे भी बूंदे हैं। आप सोचते हो कि दूसरे टोटे कौन से हुए हैं, यो एक के टोटा हो, जिसका अकल का टोटा हो वो तो और भी माड़ा हो है। उसने आप कितना दे लो वो खो लेगा। कितने गरी से हैं 50-50 किले दे के मर गए माँ बाबू, और उनने सारे पटन बिठा दिए, एक भी नहीं छोड़े नशा कर करके ने। बामड़ा तो मशहूर है नशा खातिर। तो यह चीज आप देखो, अक्ल ना हो तो वो और भी माड़ा, क्योंकि जिसमें अकल होगी ना और उसका ऊँ टोटा हो पर थोड़े बहुत दिन चाल सके है, वो फिर किमिन किमें कर लेगा अगर समझ है तो इसका मतलब पीछा के टोटे ते भी अकल वाला टोटा और घना माड़ा है। और इसे तरह किसी के शरीर का टोटा है। ये मान लो बेचारा की हिम्मत तो बतेरी है लेकिन टांग ते दरिए ना जानती, माताएं के गैल बन रही है ना आजकल, गोडे चल दे को नहीं, 60-70 तो छोड़ो 40 से ऊपर होंगी है, डूचक डूचक चलना पड़ा है। कितने 70% केसेज ऐसे हैं और उसके कारण आप नहीं जानते, उसके बहुत सारे कारण हैं, उस पर फिर कदे समझावांगे। लेकिन शरीर का टोटा ही बारिश आ गई जानती जानती, और एक बूंद लागे ना छू 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 कई सा हो है, बेचारे बीजे ना सकते मी में। मी मनाने का मजा किसा उनने किए वेरा, क्योंकि अगले लिकड़े को नहीं बादल दिख दिए, ये बादल होए नहीं और बा आया नहीं, वो आदमी हाले नहीं सकता, सारी उम्र खाई जाओ मेथी। तो आप देखो यो शरीर का टोटा और भी बहुत घना माड़ा है। आप कि में खा नहीं सकते, सीढ़ी चीज नहीं खा सकते आप, सीढ़ी चीज खाते हैं किसी के लड़ जावा, शुगर वाला मीठी चीज नहीं खा सकता। ये एक आदमी सारी उम्र आइसक्रीम खाए बिना ही रह जाओ, उसने के बेरा आइसक्रीम कितनी टेस्टी हो है। तो शरीर वाला टोटा भी बहुत बूढ़ा हुआ है। तो इसे तरह और एक और टोटा हो है, आपके घर में 6 छोरी होगी और एक भी छोरा को नहीं होया, सारी उम्र के चाली जागा, वो है टोटा मन पैद रहेगा, छोरा को नहीं। भाई हो चाहे 7 पर छोरा ना होया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। या किसी किसी के गैल ऐसा हो है छोटे बालक हो और माँ बाप ना रहे, तो आप देखो सारी उम्र उन बच्चा ने नू लागी जागा, जणु सुखी तो वही हैं जिनके माँ बाप हैं। हम तो अनाथ हाँ, किसी ने कदे प्यार नहीं करा, किसी ने कदे चीज़ नहीं खुआई, किसी ने कदे जिद पूरी नहीं करी, कितना बड़ा टोटा रह जाए। लड़के लड़के हों उनके बाणे ना हो, उन्हें नू लागेगा बाण के तो बहुत घने सुख होंगे होंगे, घर में बेबे हो। तो एक एक संबंध इसे हैं
अक वो एक संबंध भी ना हो ने तो वो टोटा गणाए दिखे जा। बाकी चाहे सारे हों, और कई कई तो ऐसे हो जिसका कई कई को नहीं होंगे, भाई भी ना हो, बेटा भी ना हो, बाप भी एक्सपायर हो जा, वो टोटा कदे भी को नहीं पूरा हुआ। उन आदमियों ने न्यूए लागी जाजणू सारी उम्र मुँह खाम खा भुगती है। तो ई परमात्मा के कव है मैं सारे टोटे खत्म कर दूं, ईसा सिर्फ भगवान ने कह सके। और यह चीज सिर्फ हुए कंधा को नहीं कर दे है, या हमने करके देख ली। आपकी डाल ज्ञान सुना तो चाल के देखा और फिर बेरा पाटा कि सच्ची ये सारे टोटे खत्म कर दे। मारे मुंह ते यह चीज कुआ दे है, अक मारी मौज कर दी, तू मिल गया तो सब कि मैं मिल गया और कि मैं चाहिए नहीं। आप देखो यह कितनी बड़ी बात है, और वो भी इस दुनिया में जड़ा सारे मंगते मंगते हो रहे थे। और फिर ईसा कुआ दे है, चाहे कोई किसी के 3000 रुपये पेंशन आंदी हो बुढ़ापे की विधवा की, और उन 3000 रुपया में काम चलांदी हो भी ने, लेकिन उन पर भी मुंह तो या कुआ दे है कि मौज कर दी। या क्या छोटी बात है, यह चीज सिवाय भगवान का और कोई कर नहीं सकता। और यह चीज हमने देखी, सारी प्रॉब्लम खत्म करते हैं, समस्या उस खातर कोई मायने नहीं रखती। आप नु सोच दे हो मेरी तो समस्या बहुत भारा है, पर भगवान खातर वह बहुत छोटी सी खत्म कर दे, हमारी सारी समस्या खत्म कर दी। आम दूसरा ने सुनान खातर लकड़े जब हाँ जब अपनी खत्म हो ली। नहीं तो आप सोच के देखो, अगर मेरी अपनी ये समस्या हो तो दूसरे से सुनान खातर क्यों कर लकड़ा था। मैं मेरी या नहीं भुगतूंगी, पहले मैं मेरी खत्म करूंगी। नलके भी आ रहे हों तो हम नलकी दूसरे थी कौन दा पड़ोसी थी, इतने मेरी टंकी खाली पड़ी होगी। यह बात समझ में आई, कर दे होंगे सारे यो। आपा रोज करान है, खासकर जिसके 4-5 दिन में एक दिन पानी आवे उन्हें तो करना ही पड़े। 20 दिन हो गए फिर थारा और बढ़िया डाल समझ में आवेगी। कौन देवे ना तो अरे ईब हम नलकी ली खड़े बाहर है, कोई भरवा लो, इसका मतलब मारे भर लिए फोन करके आना पड़ा नलकी आ रही है। हाँ सही बात है। तो देखो आप यह चीज और दूसरा व्रण खातर तैयार है, इसका मतलब उसके भर लिए। आम जब ओरा ने सुनान खातर लिकड़े यहाँ के भगवान आके के कवे हर सारी समस्या खत्म करे है, और वो भी क्यों लिकड़े यहाँ मारा आपके साथ के कनेक्शन, क्योंकि भगवान ने बता दी ये सारे थारे तो बन भाई हैं, मेरे बच्चे हैं, थम भी मेरे बच्चे हो, ये भी मेरे बच्चे हैं, तो आपा सारे एक एक करके नहीं होए। और जब एक एक करके हो, मेरी बेबे अगर परेशान है और मन ने बेरा उसकी परेशानी खत्म हो सके तो मैं बताऊंगी नहीं उस दिन जाता है यहाँ, क्योंकि भगवान ने बताया कि जो सतयुग और त्रेता में द्वापर में थारे साथ थे ने, वह आड़े आके रुड़ गए सारा में खूरे हैं। इब ज्ञान सुनावांगे तो पा जाएंगे वह टोले उन्हें। हाँ के संगम युग वाला और समझाऊं। आड़े जब हम नीचे उतरा हार भगवान आवे है तो इससे दुनिया की इस भीड़ में ते नुको है यो ज्ञान जाके सुना दो, जिसके समझ में आ जाएगा उनका एक न्यारा युग बना ले है संगम युग। जो मास्टर नहीं करा करे 5वीं क्लास 8वीं क्लास होया कर दी बोर्ड की, जब सारी क्लास में तो छांट लिया करदा ये बच्चे वजीफे के हैं, 10-12 बालक न्यारे छांट लिया करते और फिर उन 10-12 पर घनी मेहनत करा करदा, फिर उन्हें पढ़ांदा। तो न्यू है परमात्मा इस सारी दुनिया में तो ज्ञान सुना के ने जिन जिन के समझ में आवे है उनका यो संगम युग है। इन पर फिर मेहनत करी जाए पढ़ाने की। यू स्कूल में ये पढ़े हैं रोज, आप सारे जो रोज 1 घंटा मुरली सुनो हो वह संगम युग पे हैं, और यू बराबर में चाले है। इसे टाइम बाकी सारे लोग हैं उन खातर कलयुग चल रहा है। आप जो पढ़ना शुरू कर दिया उन खातर इबे संगम युग चल रहा है। इब जो कर दुनिया में बच्चे तो और भी हैं जो नहीं पढ़ते, और जो पढ़े हैं वह भी उसे दुनिया में है। इब अप्रैल में मार्च में पढ़ने वाले बच्चे क्या करेंगे और किम्मे बात नहीं करें, नू कहेंगे भाई पेपर चल रहे हैं तैयारी करनी, और उसे टाइम और बालक जो नहीं पढ़ते वह मौज वही धंधे करते हांडेंगे। तो यो संगम युग न्यू चल रहा है, और यो मारे खातर है। जिसने भगवान पहचान लिया, जिसने ज्ञान समझ में आ गया, उस खातर हो गया यो संगम युग, और बाकियां खातर हो गया कलयुग।
तो ईब इन ने पढ़ा पढ़ा के ने करना के है इनका, ये सतयुग के देवताएं का लायक बनाने, क्योंकि ये उड़े तैयारे हैं। ज्ञान समझ में उसके आवेगा जो उस दुनिया के होंगे। जुगर वो बेड़ा में नहीं रल गया था, एक शेर का बच्चा छोटा था, वो भेड़ उठा लेगी उनने, माँ मर गई थी उसकी, तो वो बेटा में रल के ने बेटा के डाल बोलन ला गया, बड़ा होया वो न्यू भूल गया शेर हूँ, उसने कौन बतावे। फिर एक बार शेर आया और शेर ने देखा कि यू बेटा में क्यों कर है, यू तो शेर का बच्चा है। तो शेर ने दहाड़ मारी, दहाड़ मार दी, सारी भेड़ तो बच गई, लेकिन वो जो शेर था बेड़ा वर्गा हो रहा था, उसका करंट आया सारे शरीर में, क्योंकि आखिर तो वो था तो शेर ने। तो दूसरी बार दहाड़ मारी, तीसरी बार मारी, तो शेर ने बदले में फिर दहाड़ मारी। वो समझ गया कि मैं यो हूँ। तो इसी तरह जब भगवान ज्ञान सुनाना शुरू करे हाके ने, तो यो ज्ञान सुनोगे तो आपके भीतर एक करंट आएगा, हाँ बात तो बिल्कुल सही, इसका मतलब आप उस दुनिया के हो, उड़ता रहे। नहीं तो बाकी सीधी सीधी बात है, लेकिन सबके कौन समझ में आऊँ, समझ में उसे कहूँगी जो उस दुनिया के हैं वह छंट जाए फिर। और हम भी इन बेड़ा में रड़के ने बेड़ा वर्गे हो रहे हैं, क्यों बेड़ा वर्गे क्यों करोगे, हम भी रिश्वत ले वहाँ, हम भी झूठ बोला हाँ, हम भी मेरा मेरा ये सारा दिन करे जावा हाँ, इनने में घुट के न रह गए। फिर जब समझ में आवे है तो बेरा पाटे है कि ये चीज़ तो गलत है, गलत आ गए संस्कार मेरे आत्मा में, फिर हम धीरे धीरे उनने दूर करते चले जावा हाँ, निरोड़ हो जावा हाँ। या पढ़ाई भगवान आके पढ़ावा। तो भगवान छोटा सा गीत सुना दूँ।